Tabernacle is my prayer. आराधनालय, ये मेरी प्रार्थना है। मैं निश्चित रूप से आज सुबह इस आराधनालय के आत्मिक बढ़ोतरी को देखकर खुश हूँ और किस तरह से वहाँ पर चिन्ह वे अब एक नई कलीसिया को बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि इसकी आवश्यकता है। और देखो, बाद में यदि प्रभु यीशु हमारे जाने के बाद आगमन के लिए देर करता है, उनके पास, हमारे बच्चों के पास कलीसिया जाने के लिए एक स्थान होना चाहिए। और हम चाहते हैं उस विश्वास के लिए पूरी तरह से यत्न करें जो एक बार संतों को सौंपा गया था। सोचिए, ये अच्छी बात है। और जब मैं अंदर आ रहा था कुछ समय पहले, बहुत सी गवाहियों के साथ जोड़ने के लिए जो चंगाई के विषय में दी जा चुकी है, जो यहाँ आराधनालय में पिछली कुछ सभाओं में हुई हैं, वे बस निरंतर चंगाइयों को रखते जा रहे हैं। वे महान अद्भुत चंगाइयाँ। मैंने अपनी पत्नी को और बच्चों को वहाँ दरवाजे पर अभी छोड़ा था और वहाँ एक बहन थी जो अब वहाँ बैठी हुई थी, बस इतनी उत्तेजित थी कि वो रो पड़ी थी। उसके छोटे पोते पर वहाँ नीचे एक बड़ा आश्चर्यक्रम हुआ था। मैं समझता हूँ चट्टानूंगा में श्रीमती नेश, यहाँ आपका छोटा पोता एक बीमारी से पीड़ित था और यहाँ अंतिम सभा में प्रभु यीशु ने, मैं सोचता हूँ, इसे बताया और कहा, यहोवा यो कहता है कि यह जा चुका है और वो चंगाई पाने जा रहा है। और वो छोटा सा लड़का पूरी तरह से सामान्य है और उतना ही स्वस्थ जितना वो हो सकता है। और ये उत्तेजित करने वाली है। आप उन गवाहियों को सुने। और फिर एक युवा व्यक्ति, वो भी उपस्थित है, जिसने श्रीमती स्टॉट के लिए प्रार्थना की, जिसका अभी एक ऑपरेशन हुआ है। और उनकी रुचि देखो, यदि कोई नहीं चाहता कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि उनका ये दिखाता है जब तक आप कोशिश कर रहे हैं, ये लोग चाहते हैं कि आप उनके लिए प्रार्थना करें, तब वे इसमें रुचि लेते हैं। आप देखिए, कभी कभी ये इतना भयानक हो जाता है, इतना तक भयानक नहीं, लेकिन इतना अधिक कि आपको बस कहीं तो बाहर भागना पड़ता है और अपना सिर छिपाना पड़ता है और कुछ समय के लिए छिपना पड़ता है कि जी सकें। लेकिन मैं खुश हूँ कि वे ऐसा करते हैं। यह कभी ना सोचना कि मैं उन्हें मिलना पसंद नहीं करता, क्योंकि यदि कोई भी नहीं चाहता कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं, तो मेरी सेवकाई कहाँ पर होगी। देखा। लेकिन कभी कभी जब आप कहते हैं, भाई ब्रैनम, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, जब लोग इस तरह से बुलाते हैं और आप कहीं तो खिसक जाएं, मुझे जीवित रहने के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए ऐसा करना होगा। आप बस नहीं, यह यहाँ पर केवल एक ही स्थान नहीं है, यह सारे संसार भर में है। आप समझे? और यह वास्तव में कठिन होता है और मुझे पक्का है कि आप इसे समझते हैं। ओह, एक मसीही होना बहुत अच्छा है। मैं बस नहीं जानता कि मैं क्या करता यदि यह मसीह के लिए नहीं होता था। और इसलिए, और मसीह लोगों के साथ संगति रखना, जिससे जैसे बहुमूल्य विश्वास के कुछ लोग जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं और उस पर भरोसा करते हैं, और ये विश्वास करते हुए कि किसी महिमामय दिन पर हम इस सारी लड़ाई को खत्म करेंगे और उनके पास जय होगी और दूसरी ओर उसकी समानता में छुड़ाए हुए खड़े होंगे। और फिर मैं अभी एक संक्षिप्त घोषणा को करना चाहता हूँ कि आने वाले आराधनालय में और इत्यादि हम अपनी बुनियाद को नया बना रहे हैं, विशेष रूप से अभियान के लिए जो मेरा भाग है। कई वर्षों पहले जब से मैंने सुसमाचार प्रचार का कार्य आरंभ किया है, तब से मैं सभाओं में से होते हुए लगातार आगे बढ़ता रहा हूँ। बजाय इसके एक संस्थापन को तैयार करूँ, लोगों का एक और समूह बनाऊं, मैंने बस उस समूह का उपयोग किया जिससे मैं परिचित था, और वहाँ से तब एक संस्थापना को बनाया जिससे कि मेरी सारी सभाएं ब्रैनम टैबरनेकल के नाम के नीचे चलाई जाएं। और इसका उपयोग यूनियन नेशनल बैंक न्यू अल्बनी में किया जाएगा, जहां इसके माध्यम से धनराशि का भुगतान किया जा सकेगा, जिससे वहां इसका टैक्स नहीं लगेगा। यदि मैंने नहीं किया तो सारा पैसा जो लिया गया था, जो मेरे लिए टैक्स योग्य होगा, यदि मैं ब्रैनम टैबरनेकल को एक संस्थापना के रूप में उपयोग नहीं करता हूँ। आप में से बहुतों ने मुझे समय समय पर इसकी घोषणा करते सुना है, और ऐसा करने के लिए मुझे ये करना होगा। और तब हम अब एक नई संस्थापना को स्थापित कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि जितने लोग जानते हैं कि मैं, कितने लोगों ने कभी मुझे इसकी घोषणा करते सुना है कि सभी कार्यों का
संपादन मैं ब्रैनम टैबरनेकल में होते हुए करता हूँ। बस अपने हाथ उठाएं। सब निश्चय ही आप सब यह सबको पता है। और इसलिए जब सभा समाप्त हो जाती है, यदि आप चाहें तो मेरे पास वहाँ एक छोटा सा विवरण है, ताकि आप, यदि आप इस पर हस्ताक्षर करें जब आप बाहर जाते हैं। भाई रॉय रॉबर्टसन के पास यह वहाँ पीछे रखा होगा, क्योंकि हम एक और संस्थापना को स्थापित करने जा रहे हैं। वही चीज बस, लेकिन एक और संस्थापना कि हमारा सारा पैसा और चीजें जो कि सभा में ली गई हैं टैक्स लगने से बचाए जाएं। जो होगा हमेशा की तरह यूनियन नेशनल बैंक में आराधनालय के माध्यम से संचालन करने के लिए रखा गया है, बजाय एक संस्था दूसरी संस्थापना को रखने के, क्योंकि यह पहले से ही एक संस्थापना है ब्रैनम टैबरनेकल के नाम में, आप देखते हैं। और इसलिए यहाँ एक ब्रैनम है और वहाँ एक ब्रैनम है, और इस तरह से और भिन्न भिन्न संस्थापना, जो बिल्कुल ठीक नहीं लगता है। भाई रॉबर्टसन इस बात को संभालेंगे। आप जो करेंगे जब हम बाहर जाते हैं, हम इसकी सराहना करेंगे। अब आज सुबह, इससे पहले कि हम सभा में प्रवेश करें, मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु ने चाहा तो कि मैं आज रात फिर से वापस आने की कोशिश करूंगा। मैं पसंद नहीं करता कि भाई नेविल दोनों सभाओं को लें, लेकिन उन्होंने मुझे आज रात फिर से बोलने के लिए खुले हृदय से कहा है। और यदि प्रभु ने चाहा तो मैं आज रात एक सुसमाचारक विषय पर बोलना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक इस प्रकार है, ये कौन है। समझे, ये कौन है। और सो आज सुबह मैं चाहता हूँ, मैं आज सुबह एक मातृ दिवस के विषय पर बोलने के बारे में सोच रहा था, और मैं जानता हूँ कि आज दोपहर और सुबह सभी मातृ दिवस के कार्यक्रमों से भरे हुए हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक प्रकार से किसी चीज को जोड़ूंगा, क्योंकि हम इस सभा के समाप्त होने के तुरंत बाद बीमारों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। और हमेशा की तरह हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर एक चंगा करने वाला है, और वो बीमारों और पीड़ितों को चंगा करता है। और मैं जानता हूँ कि वो ऐसा करता है, और यह किसी भी संदेह से परे है, कि क्योंकि वहाँ बहुत सी गवाहियाँ इकट्ठा हो गई हैं, जो हम यह जानते हैं। कल मैं एक थैली में देख रहा था, जिसे भाई जीन और लियो ने अभी अभी रखा था, उन गवाहियों की जो उन्होंने उठाई थी। और यह एक बहुत ही शानदार अद्भुत चंगाइयों का थैला था, जो प्रभु ने लोगों के लिए की थी। और मैंने सोचा, यदि ऐसा है तो क्या होगा यदि हम उन सभी चीजों का लेखा जोखा रखें जो घटित हुई थी। मैं सोचता हूँ केवल प्यूर्टो रिको और जमैका में प्रभु ने चंगाइयों की 10,000 और इससे भी अधिक शानदार गवाहियाँ जो उसने की। अब इससे पहले कि हम किताब को खोलें, आइए हम लेखक से बात करें। प्रभु, हम आपके प्रति इतने आभारी हैं। ऐसा है, जब हम अपने सिरों को झुकाते हैं तो हम बस शब्दों को बोलने के लिए हकलाते हैं, क्योंकि मैं विश्वास नहीं करता कि यह मनुष्य के होठों में रखा है कि पुरुष या स्त्री के हृदय की भावनाओं को व्यक्त करे, लड़का और लड़की की भावना को, जो कभी भी आपके संपर्क में रहा हो, हमारे गहरे प्रेम को व्यक्त करने के लिए कि हम किस तरह से आपकी आराधना करें और आपका हमारे लिए क्या महत्व है। इसने हमें पाप से अलग किया है, और इसने हमें संसार से अलग किया है, और यह हमें कुछ तो देता है जो अनंत और धन्य है, और हम पर्याप्त शब्दों को नहीं पा सके। जैसा कि एक बार एक सज्जन व्यक्ति ने कुछ सप्ताह पहले कहा था कि वह बिना रुकावट के लगभग 9 विभिन्न भाषाओं में बोल सकता है। वो हमारे प्यारे राष्ट्रपति ड्वाइट हाइजेनहावर के सलाहकार के साथ अपना पद संभाल रहे हैं, और भले ही वो 9 भाषाएं बोलने में सक्षम हो बिना रुकावट के। उसने कहा, जब उसने पवित्र आत्मा को पाया, उसने हर एक 9 भाषा की कोशिश की, और वहाँ कोई भी शब्द नहीं था जो उसे मिल सके। वह कुछ भी व्यक्त नहीं कर पाया, और इसलिए आपने उसे व्यक्त करने के लिए एक नई भाषा दी, और उस भाषा के साथ आपको धन्यवाद दिया। और हम भी इसी तरह से महसूस करते हैं प्रभु, कि जब जीवन समाप्त हो जाता है तो हो सकता है हम पूरी तरह से एक अलग भाषा में बात करेंगे, जिससे कि हम व्यक्त कर सकें कि हम आपके बारे में क्या सोचते हैं। अब हम मांगेंगे प्रभु कि आप इस भवन को आशीषित करेंगे, इसके पास्टर, इसके खजांची, इसके डीकन लोगों को, इसके सारे सहयोगी जन,
वे लोग जो यहाँ आते हैं, दरवाजे से अंदर और बाहर आते जाते हैं, होने पाए ये हमेशा ही समर्पित पाया जाए, विश्राम का एक आश्रय जहाँ पर थके हुए लोग आ सकें, इसके द्वार से बाहर और अपने प्राण के लिए विश्राम और शांति को पा सकें, और बीमार द्वार के अंदर आकर और चंगे होकर बाहर जा सकें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सर्वदा जीवित उपस्थिति के कारण जो इसकी छत के नीचे वास करती है, हम मांगेंगे प्रभु कि इस आने वाले कार्यक्रम में जो अभी बन रहा है कि आप समिति के साथ भेंट करेंगे और सभी के साथ भेंट करेंगे, और यदि यह आपको बहुत ही प्रसन्न करता है कि प्रार्थना का निरंतर समरोत्सव होगा जो इस पुराने तालाब में प्रार्थना की गई थी, और एक दिन एक घास का टुकड़ा जो कि अब यह एक उजाले का घर बन गया है, उस प्रार्थना के उत्तर के कारण थके हुओं के लिए विश्राम का आश्रय स्थल बन गया है। अब जो कुछ भी हमने किया है या कहा है या सोचा है, उसके लिए हमें क्षमा करें जो आपकी महान इच्छा के विपरीत था, और याद करें प्रभु, यह हमारे हृदय से नहीं आया। हमने हो सकता है इसे केवल अपने कार्य में या अपने होठों में व्यक्त किया होगा, लेकिन जल्दी ही आपने हमारी सुन ली। जब हमने देखा कि हम गलत थे तो हम इसे स्वीकार करने की इच्छा रखते हैं, और हम अपने हृदय में अधर्म को पकड़े रहना नहीं चाहते हैं। तब हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देगा, लेकिन हम लगातार हमारी गलतियों को स्वीकार करते हैं। और हम मांगेंगे प्रभु कि आप आज सुबह आशीषित करें सारे राष्ट्र भर में, जैसा कि यह मातृ दिवस के इस यादगार दिन को मना रहा है। लेकिन होने पाए यही केवल एक मात्र दिवस ना हो, होने पाए हर दिन ऐसा हो। परमेश्वर इस सुबह प्रदान करें कि माताएं, स्त्रियां जो परमेश्वर से भटक कर दूर हो गई हैं, कि वे आज सुबह अपने आप से आ जाएं और पहचान जाएं कि माँ शब्द का क्या अर्थ होता है, वो एक जिसने जन्म को दिया है। होने पाए वो यह जान ले कि संतान उसके पति के साथ एक होने से आई है। वे पवित्र छोटे रत्न रहे हैं जिसे परमेश्वर ने उस माँ की देख रेख में रखा है। तब परमेश्वर उसे उन बच्चों के पालन पोषण करने के लिए जिम्मेदार ठहराएगा। और जैसा कि वचन कहता है कि अच्छी स्त्री और माँ वो क्या है कि उसके बच्चे उसे धन्य कहते हैं। हे प्रभु, जब हम इस दिन को देखते हैं जब वे वचनों से बहुत ही दूर हो जाते हैं और लगभग पशुओं के समान व्यवहार करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप हमें पुराने चलन की बेदारी दें जो उन्हें वापस उस स्थान पर बुलाएगी जहाँ पर उन्हें होना चाहिए। प्रभु, हम किसी भी तरह से आपको सच्ची माताओं के लिए धन्यवाद देना नहीं भूलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आज हमारे पास क्या ही जीवन है, सच्ची जो असल में माताएं हैं। परमेश्वर उन्हें आशीष दे। वे हमारे लिए बड़ा खजाना है, और हम प्रार्थना करते हैं कि आप निरंतर उनके साथ रहेंगे प्रभु, और होने पाए वे आनंदित रहें और अपने गर्भ के फल को परमेश्वर की सेवा करते हुए देखें। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि वे जो आज सुबह सफेद गुलाब को लगाए हुए हैं या सफेद फूल को, यह कहने के लिए कि उनकी माँ आज इस हाव भाव के दृश्य से उस ओर जा चुकी है, होने पाए प्रभु परमेश्वर वे शांति में विश्राम करें और उनके परिश्रम उनके साथ रहें, इसे प्रदान करे प्रभु। अब अपने वचन को लेकर प्रभु और लोगों से बात कीजिए और उन्हें ढांढस देना, क्योंकि इसी कारण से हम यहाँ एकत्र हुए हैं ताकि आपकी उपस्थिति को महसूस करें, आपके वचन को सुनने के लिए और आशीषित हों। और जब हमने यहाँ प्रवेश किया था तब की तुलना में बेहतर पुरुष और महिलाएं और लड़के और लड़कियां बनकर यहाँ से जाएं।
हम इसे यीशु के नाम में मांगते हैं जो परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। I love the reading of His blessed word. मैं उसके धन्य वचन को पढ़ना पसंद करता हूँ। तो अब हम आज सुबह पहले कुरिन्थियों की किताब में जाएंगे And read for a portion of the 15th chapter. और 15वें अध्याय के भाग को पढ़ेंगे पहले पद से आरंभ करते हुए। Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto हे you, भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, by which also you are saved. उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था तुम स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। For I delivered unto you first of all that which इसी I कारण मैंने also सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया and that he was buried, and that he rose again the third day according. और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार वो तीसरे दिन फिर से जी उठा। You might say, आप brother, कह सकते हैं, and that's भाई ब्रैनम, rather an ये मात्र दिवस के unusual संदेश के text लिए for a Mother's थोड़ा सा Day एक असाधारण वचन का पाठ्य भाग है। Well, that's true. But you know, God's unusual. तो ये सच है, लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर असाधारण है और वो चीजों को असाधारण तरीके से करता है। And I think the thoughts of mother, and I और मैं have सोचता one हूँ this morning माँ के by विचार, the grace of और God आज सुबह still परमेश्वर के अनुग्रह के here on द्वारा earth with मेरे us. पास एक है, अब भी यहाँ धरती पर हमारे साथ है, और मैं माँ के प्रति आभारी हूँ। But being that we were to have लेकिन also हमें a एक चंगाई की healing सभा भी service, करनी not थी, knowing that और I यह would नहीं जानते हुए कि मैं आज रात फिर से वापस आऊंगा, लेकिन मैंने सोचा कि हो सकता है कि हम एक अलग प्रकार की तस्वीर को चित्रित कर सकते हैं। Mother is so great. माँ बहुत ही महान होती है। आप जानते हैं, वो पहला जो आपको इस जीवन में ग्रहण करता है वो आपकी माँ है। No one can touch you आपको because कोई you're नहीं छू सकता conceived. क्योंकि आप गर्भ में हैं, And she और वो bears you आपको under her heart. अपने हृदय के नीचे लिए हुए होती है, And she is the first to know you, and the और वो first पहली होती है जो आपको जानती है, और इस जीवन में पहली होती है कि आपको थामे। Then when you're फिर born, जब आप she is जन्म लेते हैं one of the तो first उसके hands हाथ that पहले हाथ touches होते you, हैं wipes जो back आपको the छूते tears हैं out of your और eyes. आपकी आंखों से आंसू पोंछते हैं। She's the first वो पहली one महिला to होती है tap you जो into आपको love you थपथपाती है to और आपको प्रेम coo करती over है you. और इस In जीवन this में life is your लाड प्यार करती mother. है, वो आपकी माँ है। Now I think that there is not enough अब मैं honor सोचता that हूँ we कि एक give माँ to को a mother. हम जो सम्मान दे सकते हैं वो पर्याप्त नहीं है। Mother is बच्चे के साथ सबसे पहले माँ होती है, और वो बच्चा कैसा होगा इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी उस पर होती है। यह इस बात पर आधारित होगा कि माँ अपने बच्चे को उस रास्ते पर कैसे ले जाती है जिस पर उसे चलना है। परमेश्वर की ओर से माँ की जिम्मेदारी होती है कि वह उस बच्चे को सही रास्ते पर रखे, और मैं सोचता हूँ यही वो कारण है कि माताओं के पास एक विशेष छोटा सा स्पर्श होता है। मैं इस शहर के एक बेटे को जानता हूँ, ये सोचता है कि उसकी माँ अभी उपस्थित है। वो लगभग मेरी उम्र का है, लेकिन मैं ये बात माँ को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं कहता, क्योंकि सभी माताओं की तरह उसे भी काफी दुख झेलने पड़ते हैं। लेकिन लड़का शराब पीता है और वो बहुत ज्यादा पीता है, और जब वो बहुत ही नशे में हो जाता है तो वो घर आता है और अपनी माँ के साथ बिस्तर पर लेट जाता है और अपनी बाहें उसके चारों ओर रख देता है, और उसके पोते और पोतियां हैं। लेकिन एक माँ के बस थपथपाने के विषय में कुछ तो बात है।
different place. ऐसा प्रतीत होता है कि यह किसी अन्य चीज से भिन्न स्थान है जिसे कोई भी छू सकता है, जो कि इस जीवन में मानवीय रूप में बोल रहा हूँ। You know, a man like Moses, आप जानते हैं, एक मनुष्य मूसा के समान, वो, यदि मैं उसके चरित्र के लिए किसी को भी श्रेय दे सकता हूँ, तो यह इसलिए था क्योंकि उसके पास एक परमेश्वर की भेजी हुई माँ थी। आप जानते हैं कि यह वो माँ थी जिसने प्रार्थना की थी, योकेबेद, और इस बच्चे की लालसा की थी, और जब उसका जन्म हुआ था तो वही वो एक थी जिसने उसे प्यार से पुचकारा था और उसे गले लगाया और नाव को बनाया और उसे पानी के बीच सरकंडों में रखा जब उसका दीन हृदय टूट रहा था। उसका इकलौता छोटा सा बच्चा, और यह वो सारे संसार में सबसे हटकर छोटा सा गोल मटोल था। और कैसे एक माँ किसी भी बच्चे को पसंद करती है, लेकिन इस विशेष छोटे से बालक को देखना, और फिर उसके हृदय में वह यह जानती थी कि उसका जन्म एक उद्देश्य के लिए हुआ था, और फिर उसे लेने के लिए और उसे मगरमच्छों की खो में रख देती है वहाँ नदी में। विश्वास के द्वारा उसने ऐसा किया, यह जानते हुए कि परमेश्वर उसकी देखभाल करने में सक्षम है, और एक माँ के प्रेम और उसके विश्वास के चरित्र की क्रिया को संक्षेप में प्रस्तुत करना, क्योंकि विश्वास अपने आप को सरकती हुई रेत पर नहीं रखता जिसे वो देख सकता है। विश्वास पूरी तरह से परमेश्वर के अनंत वचन की न हिलने वाली चट्टान पर विश्राम करता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा वचन कहता है उसने ऐसा किया। और विश्वास चट्टान पर अपना स्थान बना सकता है कि लहरें बुनियाद से टकरा रही हैं, और सीधे मृत्यु के मुख की ओर देखता है और जानता है कि यह थोड़े ही समय में होगी, लेकिन विश्वास समुद्र के पार उसकी ओर देख सकता है, जिसने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, और यहाँ तक कि तेज लहरों को भी नहीं सुन पा रहा हूँ। मूसा की माँ का विश्वास इसी प्रकार का था। उसकी माँ ने उसे सिखाया और उसने उसका फिरौन के महल में पालन पोषण किया। उसे सिखाया कि उसका जन्म एक उद्देश्य के लिए हुआ था, कि यहोवा ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया था, और वो उसके पास इससे अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता था। यही है जो मूसा के चरित्र को ढालने में सहायता कर रहा था। मैं सोचता हूँ कि यह अब्राहम लिंकन थे जिन्होंने एक बार इस तरह का एक बयान दिया था, अब मैं न तो डेमोक्रेट या रिपब्लिकन हूँ, मैं तो एक मसीही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष के खिलाफ कुछ नहीं कह सकता है। यह सब भ्रष्टाचार है। लेकिन अब्राहम लिंकन मेरे विचारों में उनमें से एक थे, और वह इस संयुक्त राज्य अमेरिका के अब तक के सबसे महान राष्ट्रपतियों में से एक थे, वॉशिंगटन इत्यादि को मिलाकर। क्योंकि अब्राहम लिंकन की एक खराब शुरुआत थी। वो गरीब थे। जहाँ तक शिक्षा की बात है या किसी बड़ी चीज की बात है, तो उनके पास कोई आधार नहीं था, या पैसा या कुछ ऐसा जो उसकी सहायता कर सके, जैसे वॉशिंगटन को किया। वॉशिंगटन एक कॉलेज से डिग्री प्राप्त व्यक्ति था, और वो जानता था वो एक चतुर मनुष्य था, आरंभ से ही एक बड़ा व्यक्ति था। लेकिन लिंकन का पालन पोषण एक छोटे से लकड़ी के कमरे में हुआ था, केंटकी के एक बड़े मैदान के तहत, और छोटे पुराने कैबिन में कोई फर्श नहीं था, जो अब यहाँ लुइसविले में एक स्मारक के रूप में स्थापित है। लेकिन वो एक महान व्यक्ति थे और उन्हें लिखना सीखना था।
जिस भूमि पर उन्होंने हल चलाया था उसी पर उन्होंने मक्का बोया था। लेकिन मैं इस बात को युवा लोगों को बता सकता हूँ। क्या आप जानते हैं, अब्राहम लिंकन के पास उनके जीवन में 21 वर्ष की आयु होने तक कभी कोई किताब नहीं थी, सिवाय बाइबल और फॉक्स की शहीदों की किताब के। देखो, आप जो पढ़ते हैं वो आपके चरित्र को आकार देता है। कोई आश्चर्य नहीं कि आज हमारे पास मानसिक रूप से अशांत बहुत से रोगी हैं। छोटी पुरानी काल्पनिक पत्रिकाएं और अश्लील और बकवास चीजें हमारे समाचार पत्रों पर छपे हुए हैं। उसके पास बाइबल और फॉक्स की शहीदों की किताब थी। देखो, इसने उसे क्या बनाया। लेकिन इस सब के बीच में एक दिन उन्होंने ऐसा बयान दे दिया। उन्होंने कहा, यदि मुझ में कोई अच्छी चीज पाई जा सकती है तो यह एक धर्मी माँ की वजह से है, जिसने उसे प्रभु की सेवा करने के लिए पालन पोषण किया। आप देखिए, एक बालक अपनी माँ की बात को सुनता है। उस माँ के विषय में कुछ जरा सा स्पर्श जिसे एक बच्चा सुनेगा। जब उसे चोट लगती है तो इससे पहले कि यह पिता के पास जाए, वो माँ के पास सांत्वना के लिए जाएगा, क्योंकि वो पहले इसके साथ थी। आप जानते हैं। और वहाँ कुछ दान हैं जो परमेश्वर एक माँ को देता है। इस तरह से होने के लिए मेरा अर्थ एक सच्ची माँ से है। अब मैं विश्वास करता हूँ कि माताएं आदरणीय और धर्मी होती हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ जैसे कि मातृ दिवस जो इस तरह से करते हैं, एक धोखाधड़ी है। फूलों और चीजों से बहुत सारा पैसा कमाया जाता है, लेकिन मातृ दिवस हर दिन होना चाहिए। न ही माँ को मातृ दिवस पर फूलों का एक गुच्छा भेजने के लिए, लेकिन उससे प्रेम करने के लिए, और वर्ष भर 365 दिन और रात उसकी देखभाल करें। लेकिन निसंदेह व्यवसायिक दुनिया की इस तरह की चीजों पर बहुत अधिक पकड़ है और यह माँ के मूल्य को कम करता है। ओह ठीक है, पिछले मातृ दिवस पर मैंने उसे फूलों का एक गुलदस्ता भेजा। वो बहुत अधिक सराहना करेगी। बस बैठ जाओ और उससे थोड़ी देर बात करो। उसके लिए एक पंक्ति को लिखें, उसके कंधे को थपथपाते हुए उसके गाल पर चूमकर उसे बताएं कि आप उससे प्रेम करते हैं। यह उन सभी फूलों से कहीं अधिक दूर तक जाएगा जिन्हें आप फूल वाले से खरीद सकते हैं। यह सच है। मैं विश्वास करता हूँ कि यह 10 आज्ञाओं में था। गुजर चुके सेसिल डेमिल की, जिसने फिल्मी दुनिया की एक सर्वोत्तम रचना को लिखा और पर्दे पर दिखाया। और इससे पहले कि इसे पर्दे पर दिखाया जाए या बाहर भेजा जाए, सेसिल डेमिल ने ओरल रॉबर्ट्स और डेमोस शैकरिन को बुलाया और फुल गॉस्पेल के सेवकों के एक समूह को और उन्हें अपने स्वयं के स्टूडियो में लेकर गया और 4 घंटे की 10 आज्ञाओं को दिखाया और उनसे इस पर उनकी राय पूछी। परमेश्वर उनके साहसी प्राण को विश्राम दे। और जब मैंने इसे देखा, उसकी ओर देख रहा था और एक छोटी सी ध्यान देने योग्य चीज हमेशा ही मेरे मन में अटकी हुई थी। यदि आप में से बहुत से लोग जिन्होंने इसे देखा है, यह जब की बात है जब फिरौन की बेटी मूसा ने यह जान लिया था कि वो एक इब्रानी था और उसने अपने लोगों के साथ रहने का निश्चय किया था। और वहाँ एक समय उसकी सुंदर माँ बैठी हुई थी जो मुरझाई हुई थी, उसके सफेद बाल और उसके झुर्रीदार चेहरे के साथ एक पुरानी सी कुर्सी पर बैठी हुई थी, एक आदर्श रूप माँ। और फिरौन की बेटी भीतर आई और उसने कहा, जो कुछ भी हो, मैं किसका बेटा हूँ। और जब इस बात को प्रकाश में लाया गया तो योकेबेद उसकी असली माँ थी। फिरौन की बेटी उसके चेहरे पर रंग और इत्यादि के साथ और पूरी तरह से सजी हुई। उसने कहा, लेकिन देखो,
वह तुम्हारा बेटा हो सकता है। लेकिन उसने कहा, मैं उसे धन दौलत और वैभव देती हूँ, तुम उसे कीचड़ के गड्ढों के अलावा कुछ नहीं दे सकती। लेकिन बूढ़ी सफेद बालों वाली माँ ने कहा, लेकिन मैंने उसे जीवन दिया है, इससे फर्क पड़ता है। मैंने उसे जीवन दिया, परमेश्वर ने उसे अनंत जीवन दिया। कितनी सच्ची है माँ। कभी कभी लोग मुझसे कहते हैं, ज्यादातर हमेशा मेरे अभियानों में मैं निरंतर पुनरुत्थान पर ही प्रचार करता हूँ। और मैंने आज सुबह एक वचन पढ़ा, पहला कुरिन्थियों का 15वां अध्याय और 4था पद, जो पुनरुत्थान पर है। लेकिन आप देखते हैं जिस तरह से वे आज माँ को रखते हैं। एक बूढ़ी महिला के पास रखा हुआ फूलों का एक बर्तन होता है, जो कि बूढ़ी है और उठ नहीं सकती, हो सकता है और कमजोर हो, और सफेद बालों वाली और झुर्रीदार, और एक कुर्सी पर बैठी हुई हो। यह काफी सच है, लेकिन मैं अपने मुख्य विषय को लेना चाहता हूँ और आपके लिए एक और तस्वीर को चित्रित करना चाहता हूँ कि माँ क्या है। किसी ने कहा, आप पुनरुत्थान पर बहुत अधिक प्रचार करते हो। अधिकांश हर एक संदेश में पुनरुत्थान के विषय में कुछ तो होता है। क्यों, निश्चय ही यह सुसमाचार का मुख्य विश्राम स्थल है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या किया। यदि वो फिर से मरे हुओं में से नहीं जी उठा, तो यह सब व्यर्थ में जाता था। यह मेरे लिए यह साबित करता है कि वो परमेश्वर था। हर एक दावे को साबित करता है जो उसने किए। पुनरुत्थान और यह प्राण के विश्राम का स्थान भी है। यह आरंभ बिंदु है। यह हमारी सांत्वना का मुकुट है। और जब हम देखते हैं कि वो मरे हुओं में से जी उठा, यह हमें सुसमाचार के हथियारों के साथ युद्ध के मोर्चे पर आगे रखता है, ताकि लड़ने के लिए उस स्थान को लें। क्योंकि हम जानते हैं कि उसने कहा, वह जो मेरे लिए अपने जीवन को खोएगा, इसे फिर से पाएगा। और मैं सोचता हूँ कि यह पूरे सुसमाचार का महान अभिषेक है, जो पुनरुत्थान है, और इसकी दिव्य प्रतिज्ञाएं हैं। और यह उन्हें सांत्वना देता है जो इस पर भरोसा करते हैं। क्योंकि यह हमारे फिर से एक साथ एक होने के महान मिलन की प्रतिज्ञा करता है। यह प्रतिज्ञा करता है और उन सारे पापों का लुप्त होना, यह सारी बिगड़ी हुई चीजों के लुप्त होने की प्रतिज्ञा करता है। वे सारे कष्ट जो हमने इसमें किए हैं, इस जीवन में से होते हुए झेलना था, यह प्रतिज्ञा करता है और यह सब लुप्त हो जाते हैं। यह प्रतिज्ञा करता है कि यहाँ तक मृत्यु भी अपनी पकड़ को खो देगी और हम यीशु की समानता में जी उठेंगे। इसलिए मेरी राय में पुनरुत्थान वचन की बातों की सारी प्रतिज्ञाओं में सबसे महान बात है। यही है जहाँ इसने इसे मोहरबंद किया है। और पिछले ईस्टर जब मैं इन 5 बातों पर प्रचार कर रहा था, जीवित रहते हुए उसने मुझसे प्रेम किया, मरते हुए उसने मुझे बचा लिया, दफन होकर उसने मेरे पापों को दूर कर दिया, लेकिन जी उठकर उसने हमेशा के लिए स्वतंत्र रूप से धर्मी ठहराया। यही मेरे लिए वो दिन है, उन दिनों का एक महान दिन। और यह देखने के लिए कि पुनरुत्थान में हम सभी के लिए इसका क्या अर्थ होगा, जब हम परिश्रम करते हैं और उस धन्य दिन की प्रतीक्षा करते हैं। यह हमें प्रतिज्ञा देता है कि किसी दिन ये बूढ़ी, दुर्बल, कमजोर, सफेद बालों वाली
टूटी हुई माताएं बदल जाएंगी। Not only will mother sit there, ना ही केवल खुद माँ वहाँ पर बैठेगी, लेकिन उसका पूरा परिवार उसके साथ होगा। And what a day that will be. What a time it will be. When we look और वो क्या ही दिन upon the होगा, faces of यह those क्या ही who समय have होगा जब loved हम so well. उन लोगों के चेहरों को देखेंगे जिनसे हमने बहुत प्रेम किया है। उस समय को क्या ही भिन्न बात होगी जब हम अपने प्रियजनों को देखेंगे, और यह देखने के लिए कि ये तब क्या होंगे। All the afflictions will be taken away. All the myriad सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, दुखों का सारा संकट मिट जाएगा, मृत्यु के अब और पीले गाल नहीं होंगे, no more tears from the eyes. आंखों से अब और आंसू नहीं बह रहे होंगे। पुनरुत्थान इस सब की प्रतिज्ञा करता है। अब और अंतिम संस्कार नहीं होंगे। अब बालक के गाल पर थपथपाना नहीं होगा। यह एक पत्थर के टुकड़े के समान है जहाँ पर अंतिम संस्कार का प्रबंध करने वाले ने स्वाभाविक दिखने के लिए शव पर लेप को लगाया और हटाकर उस पर रंग को लगाया, और आदि आदि। It'll never be needed again there. इसकी वहाँ कभी भी फिर से आवश्यकता नहीं पड़ेगी। Then I think of when we तब मैं see सोचता them हूँ standing जब हम yonder, उन्हें उस ओर सामने खड़े देखते हैं, हमारे प्रियजनों को, हमारी माताएं, हमारे रिश्तेदार, हमारे सारे मित्र, and to see them in their immortal और उन्हें bodies, उनके their अमरहार celestial शरीरों में देखना, उनके स्वर्गीय शरीरों में उनके चरित्र को देखते हुए, यह देखते हुए कि वे अपने आप में उस मधुरता और शांति के साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं, अब कोई घबराहट या निराशा नहीं है। to see him standing in the likeness of the Lord Jesus. तब उन्हें प्रभु यीशु की समानता में खड़े हुए देखना, यह एक अद्भुत दिन होगा। और हम में से हर एक जन अपने मन में सांत्वना की उस घड़ी की अपेक्षा और लालसा कर रहे हैं जब हम उनसे मिलते हैं। हर एक जन अपने प्रिय जन के लिए सोच रहा है, हो सकता है उनकी माँ जो जा चुकी है। What a day it'll be when you see her again. और क्या ही वो दिन होगा जब आप उसे फिर से देखेंगे, और पिता को और भाई को और सभी प्रियजनों को, यह क्या ही एक दिन होगा। I'm thinking too right now. I'm thinking of my family. मैं भी ठीक अभी सोच रहा हूँ, मैं अपने परिवार के लिए सोच रहा हूँ। उस दिन मेरे लिए इसका क्या मायने रखेगा। I'm thinking that on that resurrection morning, मैं ये सोच रहा हूँ उस पुनरुत्थान की सुबह को, हो सकता है वो पहला जो मुझसे मिलने आएगा वो मेरी छोटी शारोन होगी। no, she won't be shaken. नहीं, वो थरथराएगी नहीं। वो शैतान उस स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता। No कोई meningitis can भी ever मस्तिष्क touch के that बुखार का संक्रमण कभी भी उस देश को नहीं छू सकता है। वह मुझे हाथ हिलाकर अलविदा नहीं कहेगी। Those little blue eyes will be dancing वे as छोटी she goes नीली on. आंखें नाच रही होंगी Daddy, जब वो अपने हाथों को आगे फैलाकर और चिल्लाएगी, डैडी। मुझे उसे देखकर खुशी होगी, यह जानकर कि वो फिर कभी भी नहीं मरेगी, यह जानकर कि यह सब खत्म हो गया है। इसी कारण से मैं पुनरुत्थान के प्रचार पर इतना जोर देता हूँ। Then I'll see her mother, the mother of Billy, my boy. तब मैं उसकी माँ को देखूंगा, बिली की माँ जो मेरा लड़का है, और मेरे पास बहुत सारी यादें हैं जो ठीक वहाँ पर बसी हुई हैं। मुझे याद है जब मैं उसे उठाकर ले जा रहा था, मेरा मतलब श्रीमान कॉम्स यहाँ पर उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे, और मैं एक कार में उसके पीछे पीछे आ रहा था। जब हम 7वीं सड़क पर गए, ठीक वहाँ पर बिल्ली 18 महीने का था। किस तरह से वे उसे बाहर सड़क पर लेकर आए, और जिससे वो उसे देख सके, और वो लेटती और रोती और अपने बच्चे को देखती, लेकिन वो उसके पास नहीं जा सकती थी। और फिर नीचे सड़क पर अंतिम संस्कार का प्रबंध करने वाला साथ साथ आया और उस 7वीं सड़क पर नीचे चला गया। माँ यहाँ उस समय उसकी देखभाल कर रही थी, और वो बाहर आंगन में खड़ा हुआ था, एक छोटी सी हाफ पैंट पहने हुए और एक छोटी सी लाल टोपी उसके सिर पर एक और खींची हुई थी।
और जब वो माँ उस खाट पर लेटी हुई थी, उस एम्बुलेंस के पीछे मेरी ओर देख रही थी, जब उसने अपने बालक को आंगन में खड़ा देखा, यह जानते हुए कि उसके अंतिम संस्कार के लिए ले जा रही थी, वो खाट से उठी और चिल्लाई और अपने दुबले पतले हाथ को बाहर निकाला, जिससे कि आंगन में अपने बालक को गले लगा सके, लेकिन वो उसे नहीं उठा सकती थी। ओह, उस दिन उसे देखकर आनंद होगा। नहीं, उसके दुबले पतले हाथ नहीं होंगे, न ही वे गाल अंदर की ओर धसे होंगे, लेकिन वो स्वर्ग की रानी और माँ की दिव्य सुंदरता में खड़ी होगी। उसकी काली आंखें कौवे के पंखों के समान काली आनंद से नाच रही होंगी। वो इतनी झुकी हुई नहीं होगी जहाँ टीबी का शैतान कभी भी उस देश में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन अमरहार उसकी समानता में खड़ी होगी। मुझे लगता है तो फिर मुझसे मिलने के लिए अगला व्यक्ति एडवर्ड होगा, जिन्हें हम छोटे से नाम हम्पी कहकर बुलाते थे। वह 9 कड़ी की बड़ी श्रृंखला में से पहला था, ब्रैनम परिवार की श्रृंखला के। वो उस कड़ी को तोड़ने वाला पहला था। अगला जो बाद में है, मैं एडवर्ड को दौड़ते हुए मेरे पास आते देखूंगा। फिर भी वो 19 वर्ष की उम्र में एक लड़के के रूप में मरा, और जब मैं उसके हाथ को पकड़ूंगा तो मुझे यकीन है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत सारी चीजें होंगी, लड़कपन की, क्योंकि हम मित्र थे। हम एक दूसरे से चिपके रहे। वो मुझे उसका सूट पहनने देता और इत्यादि, जैसे कि सगे भाई करते हैं। उसे फिर से देखना एक आनंद की बात होगी, और मैं उसे कुछ इस तरह से कहते हुए सुनूंगा, क्या तुम्हें मेरा संदेश मिला बिल? तुम एक पशु फार्म पर काम कर रहे थे उस समय जब मैं धरती पर से जा रहा था, लेकिन अस्पताल में मैंने वापस संदेश भेजा, बिल को बताओ कि सब कुछ ठीक है। मुझे ये कहते हुए खुशी होगी, हाँ, मुझे तुम्हारा संदेश मिला। वहाँ घास के बड़े मैदान पर था। तब मैं समझता हूँ उसके बाद मेरे पिता आएंगे। वो जाने के लिए अगली कड़ी थे, और नहीं, मैं सोचता हूँ चार्ल्स अगली कड़ी था, एक छोटा भाई। जब वो बस एक छोटा लड़का ही था, उसकी एक कार दुर्घटना हो गई थी। जब वो चलता था, वो हमेशा अपने दाहिने पैर को घसीटता था, लेकिन आप जानते हैं, जब मैं उसे देखूंगा तो वो उस पैर को घसीट कर नहीं चलेगा। यह सब समाप्त हो जाएगा। एक युवा पुरुष के वैभव में खड़ा होगा, और वह मुझसे कुछ इस प्रकार से कहेगा। जब वो मुस्कुराता है, वो कहेगा, हाँ बिल, यहाँ पर कोई दुर्घटना नहीं है। और मुझे याद है कि जिस रात में कार दुर्घटना हुई थी, उससे एक रात पहले आपने मुझसे बात की थी। हमारे छोटे से साधारण घर के छोटे से अर्धगोल आकार के द्वार पर खड़ा हुआ था, और मैं ठीक अभी ऊपर की ओर देख रहा हूँ। आपने मुझसे प्रभु के बारे में बात की जाने से कुछ ही घंटे पहले, और जब मैं वहाँ से चला गया तो आप पुलपिट पर प्रचार कर रहे थे। उसके पिता आएंगे। ओह, मैं उन्हें देख सकता हूँ। हालांकि उन्होंने मुझे बहुत जोरदार फटके मारे, बिल्कुल वही जिसकी मुझे जरूरत थी। लेकिन मैं उस काले घुंघराले बालों को देखूंगा उस दिन पर पहले से कहीं अधिक चमकदार, और वो मेरी ओर देखेंगे और कहेंगे, मेरे लड़के, तुम जानते हो, अब पिताजी यहाँ कभी भी मेज पर से भूखे नहीं उठेंगे कि उसके बच्चों को खाने को मिले, क्योंकि यहाँ हमारे पास बहुत सारा है। यहाँ कभी कोई कमी नहीं होती है। उन्हें देखकर कि वो जब काम करते और एक दिन में 50 या 75 सेंट मिलता था, और फिर मेज से उठ जाते ताकि बच्चे खा सके, फिर से काम पर वापस चले जाते, और उन्होंने इतनी मेहनत की कि उसकी कमीज उसकी पीठ पर से धूप से झुलस जाती और माँ उसे कैंची से काटती। मैं उन्हें कुछ इस तरह से कहते हुए सुनूंगा,
बिल, तुम्हें याद है उस रात तुम और भाई जॉर्ज मेरे लिए प्रार्थना करने को आए थे जब मैं जा रहा था। तुम जानते हो, मैंने माँ को बताया कि वहाँ 2 सफेद दूत खाट के पास खड़े थे और एक लाल दूत पैरों के पास खड़ा था, और लाल दूत मुझे लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सफेद दूत बीच में खड़ा हुआ था। वे अंत में मुझे घर को लेकर गए। उसके बाद अगली कड़ी में जाने के लिए हावर्ड आएगा। मैं हावर्ड को देखूंगा। जब हम सारे देशों से एक साथ एकत्र हुए, हर कहीं से सेवकाई करने के लिए बुलाया गया, बड़े व्यक्तित्व वाले लोग, लेकिन उसके साथियों ने उसे पीछे रखा। अंतिम बात जो मैंने उसके साथ की थी, उसने कहा, जब मैं जाता हूँ बिल, मैंने उसे दर्शन के द्वारा जाते हुए देखा। उसके जाने से लगभग 4 वर्ष पहले उसे बताया कि मैंने पोप को उसकी कब्र पर निशान लगाते हुए देखा और कहा कि यह अगला था। और उसने कहा, वहाँ पर एक चीज है जो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए करें। उसने कहा, मैंने अपने जीवन को उलझा दिया है, मेरा विवाह हो चुका है और हर एक चीज, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है। मैंने कहा, क्या तुम उस पर विश्वास करते हो हावर्ड? उसने कहा, मुझ में जो कुछ है मैं उस पर विश्वास करता हूँ। उसके जाने से लगभग 2 या 3 दिन पहले उसने परमेश्वर के साथ अपनी शांति स्थापित कर ली, भाई नेविल के साथ और वहाँ उपस्थित उन लोगों के साथ। और उसने कहा, वहाँ एक चीज है जो मैं चाहता हूँ कि आप करें। जब मैं जाता हूँ बिल, उन्हें मेरे लिए गाने के लिए कहना। वो जान जाएगा और कहेगा, शाबाश, अच्छा किया। मैं विश्वास करता हूँ, इससे पहले कि मैं हावर्ड से हाथ मिलाऊं, मैं उसे कहते हुए सुनूंगा, रुककर और मेरी ओर देखेगा और कहेगा, बिल, उसने जान लिया। उसके बाद भाई सिवार्ड आएंगे, भाई फ्रैंक बॉय, भाई जॉर्ज डियार्क आएंगे। ओह, पुनरुत्थान मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं उस महान ताज के पहनाए जाने की घड़ी की अपेक्षा कर रहा हूँ। और उसके बाद जब उजाला फैलना आरंभ होता है, हम वैसे ही जानेंगे जैसे हम जाने जाते हैं। हम समझ जाएंगे और हम अपने परिचितों को याद करेंगे और वे जो वहाँ पर रहे हैं। और वहाँ पर बहुत से लोग होंगे जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं यह उस समय पर है जो कि मैं विश्वास करता हूँ कि जो रोटी हमने मनुष्य पर डाली है, संकट ग्रस्त जल, वह उस दिन हमारे पास लौट आएगी। जब हम अपनी गवाही के प्रभाव को देखते हैं उन लोगों पर जो हमने इसके प्रति उनकी प्रतिक्रिया को नहीं समझा, संभवतः वहाँ होंगे। वो क्या ही दिन होगा। और फिर वे बीज भी जो हमने बोए, यहाँ तक कि यह भी नहीं सोचा कि वे क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पर वे हैं। उन्होंने बहुमूल्य फलों को लाया और हम उन्हें उस दिन पर देखेंगे, भटके हुए प्रियजन और संबंधियों को। और मैं उन हजारों के बारे में सोचता हूँ जिन्हें मैंने परिवर्तित होते देखा है। जी हाँ, अब लाखों में हो गए हैं। और जो उनकी सेवकाई थी, ओह, ये एक पुनरुत्थान से भी अधिक को लेगा। यह अनंतता को लेगा कि वहाँ जाकर हाथों को मिलाऊं और उन चीजों को जानूं जो मैं अभी नहीं जानता। वहाँ वे बूढ़े बालों वाली माताएं होंगी जिनके लिए आपने आज उन सफेद फूलों को पहना हुआ है, जो आपको देखेंगी और वे सुंदर होंगी। न ही पास रखे फूलों के गुलदस्ते के द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है, या न ही किसी बूढ़े सफेद बालों वाले व्यक्ति की कोई चित्र है, लेकिन पुनरुत्थान की समानता और सुंदरता में वे मसीह की समानता में खड़ी होंगी। उनके स्वर्गीय शरीर युवा और हमेशा के लिए सुंदर होंगे। निश्चय ही यही वो मात्र दिवस है जिसके लिए मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। यही वो अभिषेक है, न ही कोट के कॉलर पर लाल गुलाब, लेकिन प्राण का अभिषेक, क्योंकि परमेश्वर उसे बदल चुका है। मैं अपनी माँ के विषय में सोचता हूँ, बूढ़ी और कमजोर और शक्तिहीन होकर कांप रही थी। वो उस दिन ऐसा नहीं करेगी, ये तब भिन्न बात होगी। और वो महान उजियाला फैलने लगता है जैसे जैसे हम चारों ओर देखने लगते हैं, और बड़ा गोल, घेरा
बड़ा और बड़ा और बड़ा होता जाता है। It's all just reflecting the approach of Jesus. यह सब बस यीशु के निकट आने को प्रतिबिंबित कर रहा है। और कुछ देर बाद, जैसा कि गीत ने कहा, और मैं यीशु को अंत में देखूंगा, वो मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। यीशु बहुत ही दयालु और सच्चा, उसके सुंदर सिंहासन पर वो मेरा घर में स्वागत करेगा। इस दिन के बीत जाने के बाद फिर जैसा कि हम उसे देखते हैं और हम वैसे ही रहेंगे जैसे हम अभी हैं। हम जान जाएंगे कि कैसे उससे अधिक प्रेम करें। हम जरा भी डरकर पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम उसके जैसे बन जाएंगे। हम जितना वो अब है उससे भी बढ़कर वो हमारे लिए एक कुटुंबी के रूप में होगा। हम उसे अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि हम मरणहार शरीर में बहुत ही दूर हैं। तब हमारे पास उसके महिमामय शरीर के समान एक शरीर होगा। हम जान जाएंगे कि उसकी आराधना कैसे करें, और जब हम देखेंगे कि उसके अस्तित्व की उपस्थिति ने हमारे साथ क्या किया है, हमें बदल दिया है। बूढ़े वापस जवान हो जाते हैं, सभी झुके हुए सीधे हो जाते हैं। ओह, तब हम समझ जाएंगे कि उसकी सामर्थ्य ने हमें क्यों चंगा किया। वे प्रश्न जो हमारे मनों में रहे हैं, वो इसे कैसे कर सकता है, यह क्या होगा, किसी भी तरह रहस्यमय तरीके से वे सब लुप्त हो जाएंगे। वे गांठें जो हमारे मस्तिष्क के पिछले भाग में बंधी हुई है, क्या यह ऐसा होगा, यह कैसे हो सकता है, किसी भी तरह, या कोई और तेजस्वी उंगलियां बस इसे सुलझा देंगी, उन गांठों को खोल देंगी, और यह सब प्रेम के एक बड़े मुकुट में धुंधले पड़ जाएंगे। तब हम उसे देखेंगे, तब हम उसके समान हो जाएंगे, तब हम उसकी आराधना करेंगे, तब हम माँ को देखेंगे जैसे परमेश्वर उसे चाहता है। उसके परिवार के बिना माँ वहाँ पर पूरी नहीं होती, क्योंकि उसके जीवन का सबसे अच्छा समय बच्चों को मेज के चारों ओर बैठे देखना है, और वे सभी स्वस्थ और खुश होंगे और उसे कॉफी डालते हुए देखेंगे, या जो कुछ भी वो करती है, और रात का खाना तैयार करती है, और वो और पिता बैठ जाते हैं, क्योंकि यही माँ के जीवन का सबसे खुशी का समय होता है। उसके बच्चों को घर पर देखती है। अब इसे मत चूकना, उस दिन से चूकना मत। अपने परिवार की बड़ी जंजीर को एक एक कड़ी के साथ जोड़ दें, कड़ी दर कड़ी। हर उस एक लोहे की छड़ या तीली को पहिए में होने दो। फिर जब हम अपने परिवारों और झुंड के साथ बैठते हैं, उस ओर अनंतता की छतरियों में क्या ही एक दिन होगा, तब हम समझ जाएंगे। यह वही था जिसने इसकी प्रतिज्ञा की थी प्रकाशित वाक्य 1 में, जहां इसने कहा कि उसके मुंह से एक तेज दो-धारी तलवार निकलती है। वो परमेश्वर का वचन कहलाया, और यह उन्हीं होठों से था जिसने कहा, मैं वो हूँ जो जीवित है, जो मरा हुआ था, और मैं सदा के लिए जीवित हूँ। उन्हीं होठों से संत यूहन्ना 6 में 30 यह कहता है कि मैं किसी को भी नहीं खोऊंगा, लेकिन मैं इसे अंतिम दिनों में फिर से जिलाऊंगा। यह वही था जिसने प्रतिज्ञा की थी। वही वे बहुमूल्य होठ हैं। वही वो एक है जो हमें बचाता है, जो हमें चंगा करता है, जिसने हमें छुड़ाया है और जो हमें अंतिम दिन में जिलाएगा। यदि आप वो छोटी सी कमजोर कड़ी हैं जिसने उस दिन पर इस बड़े परिवार के फिर से मिलन को अलग कर दिया, होने पाए स्वर्ग का परमेश्वर आज सुबह किसी रहस्यमय तरीके से आपके मन की बंधी उन छोटी छोटी गांठों को सुलझा दे और आपके लिए उस प्रेम को प्रकट करे जो आपके प्रति है उसके पास, और होने पाए कि आप उसकी सेवा करने के लिए मधुरता से आएं। जबकि हम इन बातों पर सोचते हैं, आइए हम प्रार्थना करें। इससे पहले कि हम प्रार्थना करें और आप अपने सिरों को झुकाएं, मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, क्या आप इस मातृ दिवस पर अपने जीवन को उसे नए सिरे से समर्पित करना चाहेंगे? आगे उस पुनरुत्थान की प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्या आप उसकी ओर अपने हाथ उठाएंगे जबकि हर कोई? परमेश्वर आपको आशीष दे।
क्या कोई पापी होगा जो अभी मौजूद है जो कहेगा कि हे परमेश्वर, मैंने अभी तक खुद को उस कड़ी में नहीं जोड़ा है। मैं वो एक जो खोया हुआ जन हूँ जो वहाँ पर नहीं होऊंगा जब माँ महिमा में से होते हुए यहाँ वहाँ देखने के लिए जाती है। मैं वहाँ नहीं होऊंगा क्योंकि मैंने अब तक परमेश्वर के साथ अपनी शांति को नहीं बनाया है। मुझ में अनंत जीवन की आशा नहीं है, लेकिन आज मैं उसे करना चाहता हूँ। क्या आप अपना हाथ उठाकर कहेंगे, भाई ब्रैनम इस समय मेरे लिए प्रार्थना करें। मैं सोचता हूँ कि मुझे प्रार्थना में याद किया जाए क्योंकि मेरे प्रियजन समुद्र के उस ओर हैं, जीवन का समुद्र, और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अपने हाथ उठाएं। या कोई है जो पिछड़ा हुआ है और इस दिन पर वापस आकर और कहना चाहेगा, प्रभु मैं अपने आप को फिर से आपके लिए समर्पित करता हूँ। मैं आपके साथ अपनी वाचा को फिर से ताजा करने के लिए आ रहा हूँ। क्या आप अपने हाथों को उठाएंगे? हमारे स्वर्गीय पिता, जैसा कि यह निकट आ रहा है, यह दिन उस महान घटना के एक दिन और निकट लेकर जाएगा और हमें हर वर्ष बस ऐसा होते देखने के लिए विवश किया जाता है। जैसे कि पेंटिकॉस्ट के दिन पर लोग यरूशलेम को जाया करते थे और आराधनालय और पवित्र भवन की शुद्धिकरण के लिए और पाप बलि के बलिदान को चढ़ाने के लिए हर वर्ष उन्हें याद दिलाया जाता था जब वो मेमना वहाँ पर मरता था कि एक ऐसा समय आएगा कि परमेश्वर का मेमना मरेगा ताकि पाप को त्याग दे। हर बार वो छोटा सा मेमना मिमियाता और उनके हाथों पर लहू के छींटे होते। उन्हें याद दिलाया गया था कि वहाँ पर एक समय होगा जब परमेश्वर का मेमना होगा जो पुकारेगा, एली लामा। वहाँ क्रूस पर मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जैसा कि हम आज देखते हैं और देखते हैं कि कुछ समय पहले कैलिफोर्निया की और आपकी सेवा में जाने से पहले यह इंडियाना खाली और मरा हुआ पड़ा था और वहाँ ऐसा प्रतीत हो रहा था कोई जीवन नहीं है। वे फूल जो पिछले पतझड़ में मर गए, पेड़ों से पत्तियां निकल चुकी थी और पेड़ों का रस जड़ों में चला गया था और हर एक चीज मरी हुई थी। लेकिन एक समय था जब सूर्य भिन्न प्रकार से चमकने लगा। वही सूरज जो सर्दी के मौसम में से चमका था, लेकिन तत्व बदल गए थे और यह अलग तरह से चमक रहा था। और सूर्य के चमकने के तत्वों के साथ जीवन हर जगह तुरंत बढ़ता गया। पत्तियां पेड़ों पर वापस आ जाती हैं। छोड़ वह जीवन जिसने पत्ती को छोड़ दिया था और पत्ती गिर चुकी थी, लेकिन जीवन जमीन के अंदर चला गया। ये नई सुंदरता के साथ, युवा अवस्था की चमक के साथ वापस आई। वो फूल जिसने उसकी खुशबू को छोड़ दिया था, जिसने अपनी तेज सुंदरता को छोड़ दिया था और धरती पर गिर गया, जन्मा अपनी युवा अवस्था में फिर से फूट पड़ा एक नई सुगंध के साथ। हमें किस बात की याद दिलाई गई है प्रभु इन घड़ियों में? और संसार एक अंधकार में, उजाड़ रेगिस्तान से सुंदरता के एक स्वर्ग में बदल गया और मधुमक्खियां और पक्षी गा रहे थे और हर एक चीज प्रसन्नचित्त हो गई थी। और पेड़ एक गर्म पानी के झरने की हवा के झोंकों में खिलखिला रहे थे। धरती पर फिर से गर्म जोशी और आनंद था उस SUN सूर्य की वजह से। लेकिन किसी दिन SON पुत्र अपने पंखों में चंगाई को लिए हुए आ रहा है और वे छोटे छोटे जीवन जो पौधों के सार या रस के जैसे पेड़ के नीचे छिप गए हैं उस भूमि में, उस जीवन के जैसे जो फूल के बीज में होता है, यह इसे फिर से नएपन में लेकर आएगा, कभी भी मुरझाने के लिए नहीं। ओह, इसके लिए हम आपको कैसे धन्यवाद दें। और वहाँ बहुत से हाथ हैं जो आज सुबह ऊपर की ओर उठे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वहाँ पर्दे के उस ओर वहाँ पर कुछ तो है। वे माँ को देखने की लालसा रखते हैं। वे उनके प्रियजनों और उनके परिचितों को देखने की लालसा रखते हैं और इन सारे रहस्यों को ढूंढें कि वे यहाँ कैसे आएं
और समय के साथ आगे कैसे बढ़ें, यह सब छिपे हुए पर्दे के पीछे रखा है। और किसी दिन आप आ रहे हैं और उन्होंने अपने हाथों को उठाया। वे निश्चित होना चाहते हैं प्रभु, वे अपने आप को फिर से नया कर रहे हैं और वैसे ही मैं भी करता हूँ। अब हमारी सहायता करें प्रभु, हमारे विश्वास और हमारी शक्ति को नया करें। और जैसा कि हम प्रभु के आगमन को महसूस करते हैं और पिछले 40 वर्षों में धरती पर एक नया पेंटिकॉस्ट आरंभ हुआ, आत्मा बातों को प्रकट करना आरंभ करता है। और यहाँ पर हम अंतिम चिन्ह पर हैं, आगमन से ठीक पहले। हम जानते हैं कि प्रभु का आगमन निकट है और हम देखते हैं कि बीमार उनकी बीमारियों से चंगे हो रहे हैं, जो कि 2000 वर्षों से संसार के लिए रहस्यमय रहा है, प्रेरितों के समय से लेकर। लेकिन यहाँ यह फिर से प्रकट हो रहा है। वे भविष्यवक्ता उठ रहे हैं, दूत प्रकट हो रहे हैं, चिन्ह और अद्भुत कार्य। यह क्या है? पुनरुत्थान निकट आ रहा है, वो SON पुत्र आ रहा है। हम तैयार रहें प्रभु, हम हर एक दिव्य प्रतिज्ञा को अंगीकार करें। इन छोटी छोटी गांठों के विषय में ना सोचें जो विज्ञान और आदि के द्वारा एकत्र की गई है कि ऐसा नहीं हो सकता है। वे आज सुबह को सुलझना आरंभ हो जाएं उस अमर हार के द्वारा, जब वो परमेश्वर की बाइबल के वचनों में होकर कंपन करता है, एक सुव्यवस्थित किए गए वाद्य की तरह, ताकि लय में गाए। मैं वो हूँ जो मर गया था और हमेशा के लिए जीवित है, थोड़ी देर रह गई है और संसार मुझे और नहीं देखेगा, तो भी तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा यहाँ तक कि तुम में रहूंगा संसार के अंत तक। और अंत के दिनों में ऐसा होगा, परमेश्वर यूं कहता है कि मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा, चिन्ह और अद्भुत कार्य दिखाऊंगा। बूढ़े लोग स्वप्न को देखेंगे और जवान लोग दर्शन को देखेंगे। अंतिम बारिश का चिन्ह और अंत समय। प्रभु, आज प्रातः इसे हमारे बीच में महसूस किया जाए और होने पाए। हमारा विश्वास मजबूत रहे, क्योंकि हम इसे यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन।